बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार चने और क्रिस्पी पूरियाँ। तो वीवर्स, मज़ेदार चने और क्रिस्पी पूरियों के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने हाफ़ केजी चने लेके उनको हमने भिगो दिया है रात भर के लिए, ताकि हमारे चने अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और वो आराम से गल जाएँ। वीवर्स, पूरियाँ बनाने के लिए हमने ले लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा लेके हम इसको अच्छे से छान लेंगे। और वीवर्स, इसके अलावा मुझे इसमें चाहिए 6 चम्मच मैंने इसमें भर के लिए हैं ऑयल के। 2 चम्मच मैं इसमें दही के शामिल करूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। और ये मैं इसमें पानी यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए वीवर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मैदे को अच्छा सा छान लेंगे। हमने छान लिया है अपने मैदे को वीवर्स। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 6 चम्मच ऑयल के। घी यूज़ करते हैं, वैसे इसमें घी नहीं था इस वक्त मेरे पास। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी नमक का, चाय वाला 1 चम्मच। और 2 चम्मच भर के इसमें दही के मैंने 2 चम्मच चावलों वाले यानी कि टेबल स्पून लिए हैं, याद रखिएगा। और वीवर, इसको मैंने अच्छे से मलना है, खूब अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। इसमें ऑयल, दही और नमक मैदे में हो जाए अच्छे से मिक्स। तो इसलिए हमने इसको खूब जैसे धुलाई कर देनी है इसकी एक तरह से। तो व्यूअर्स, आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, क्योंकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी तो फिर हमारी पूरियों की डो बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, जब ये तमाम मिक्स हो जाए और ऐसे लड्डू पेड़े इसके बनने लगे, तो उस टाइम पे आप इसमें शामिल कर दीजिए पानी। पानी ज़रा थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने इसकी सख्त डो तैयार करनी है। आम जैसे आटे गूंदते हैं रोटी वाला, उससे थोड़ी सी हमने सख्त रखनी है। ये देखिए व्यूवर्स, मैं इसको मज़ीद अभी 5 मिनट तक और गूंदने वाली हूँ, ताकि ये अच्छी सी मुलायम सॉफ़्ट हो जाए। जितनी अच्छी डो होगी उतनी अच्छी हमारी पूरियाँ सॉफ़्ट खस्ता बड़ी मज़ेदार बननी है, बिल्कुल हलवाई जैसी। डो हो गई है हमारी रेडी व्यूवर्स। हमने इसके ऊपर लगा दिया है हल्का हल्का ऑयल, और ऊपर से कर देंगे कवर, ताकि कोई हवा का अंदेशा ही ना रहे इसमें जाने का, कि कोई पापड़ी शापड़ी भी ना आए ऊपर, समझ गए हो ना जी। तो जी, इसको हम कर रहे हैं अच्छे से कवर मज़ीद, और इसको हम कर देंगे साइड पे। तो आ जाते हैं अब चनों की तरफ। जी, चनों को हम रख देते हैं उबलने के लिए। अगर तो आपने प्रेशर कुकर में रखने हैं तो जल्दी से अपना प्रेशर कुकर निकालिए और उसमें डाल के और पानी शानी डाल के उसमें नमक, थोड़ी सी मिर्च, इसका ढक्कन लगा दीजिए। ये फटाफट से गल जाएंगे। मैंने रख दिया पतीली में, क्योंकि रात भर के भीगे हुए हैं, हल्का सा नमक डाल के। तो ये उबलते रहेंगे जब तक हम बाकी काम अपना कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, अब आ जाते हैं कि हम चनों के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं। मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 अदद, उनकी कटिंग कर ली है, और 1 प्याज ले लिया है। और बाकी मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट का 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और ये साबुत गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक जाएगा। तो व्यूअर्स, लास्ट में मैं इसमें यूज़ करूँगी ये कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। हमने ले लिए एक पतीली व्यूअर्स। हम शामिल कर देंगे इसमें ये दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज, और साथ में इसमें मैं शामिल कर दूँगी ऑयल। हमने करना है प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन, ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। इसके बाद व्यूअर्स, मैं शामिल कर दूँगी इसमें लहसुन अदरक की ये पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक की पेस्ट का। इसको डालने के बाद मैं बस आधा मिनट तकरीबन इसमें चम्मच लाऊंगी, इसको भून लूँगी। इसकी देखिए माशाल्लाह खुशबुएं आनी शुरू हो गई हैं। तो इस टाइम पे मैं शामिल कर दूँगी इसमें 2 अदद टमाटर, जिनका मैंने छिलका रिमूव करके रखा हुआ था, ये शामिल कर दूँगी। टमाटर को ज़रा गलने में व्यूअर्स देर लगती है, तो मैं इसको कर दूँगी थोड़ी देर के लिए कवर, तकरीबन 2 मिनट के लिए, जितने में इसका ये टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, गल जाए। और फिर 2 मिनट के बाद ही मैंने इसका कवर उतार दिया है। ये देखिए जी कि ढक्कन हमने रख दिया है साइड पे। और अब हम इसमें अपने ये बाकी के तमाम मसाले शामिल कर देंगे। गरम मसाला, साबुत कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक, तमाम मसाले व्यूअर्स जो भी मैंने आपको तमाम शो करवाए हैं, वो हम इसमें शामिल करके हमने करनी है इसकी अच्छी सी भुनाई मज़ेदार सी। साथ में थोड़ा सा ज़रा सा छिटा भर पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। छिट्टा पर पंजाबी में कहते हैं ना, छिट्टा पर पानी जिया। हाँ, तो वो हमने ये यूज़ करना है। तो कर लिया है व्यूवर्स। तो
तो अब हो गई है हमारे मिसाले की अच्छी सी भुनाई मज़ेदार सी। तो अब इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे अपने ये उबले हुए चने। इसमें उबले हुए चने शामिल करने के बाद व्यूअर्स हम करेंगे, ये देखो पतीली हमारी कैसे स्लिप हो के जा रही है। मैंने एक हाथ से ये कैमरे को अपने साइड पे सेट किया हुआ है, दूसरे हाथ से पतीली को पकड़ रही हूँ। व्यूअर्स आपको भी तो दिखाना है ना, आखिर सब क्या करें ना, इसलिए हमारी पतीली थोड़ी स्लिप हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं व्यूअर्स, हो जाता है ना ऐसा, कोई बात नहीं, आप अपने ही हो ना। तो व्यूअर्स अच्छी सी भुनाई हो जाए हमारे चनों की, तो इसमें मैं एक बड़ा सारा मग्गा भर के पानी का शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए। मैंने थोड़े भुने भुने रखने हैं चने। अगर आपने ज़रा ग्रेवी शोरबा करना है तो आप ग्लास भर के पानी का इसमें डाल दें ताकि ये सेट हो जाए। हमारी डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है व्यूवर्स। तो चलिए हमने इसका कवर उतार दिया है और अब हम छोटे छोटे साइज़ के हम इसके पेड़े बना लेंगे। व्यूवर्स याद रखिए, आपने जब भी आप पूरियाँ बना रहे हो, आपने उसमें खुश्का यानी कि खुश्क आटा जो मैदा यूज़ करते हैं वो नहीं करना। अपने हाथ पे जस्ट थोड़ा सा ऑयल लगाना है और छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने भी अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है, उसके बाद मैंने पेड़े बनाए हैं। इसमें बिल्कुल मैं खुश्क आटा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसको खुश्क आटे को यूज़ करने से होगा ये कि आपकी पूरियाँ फूलेंगी नहीं, उन पे अजीब अजीब सा वो सूखा सूखापन सा होगा। तो इस तरीके से बहुत सॉफ्ट बनती है। मैं सारे अपने पेड़े इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं एक पेड़ा लूँगी और या तो आप अगर अपनी शेल्फ पे करना चाहते हैं, शेल्फ पे भी आप कर सकते हो कि नीचे ऑयल लगा के और इस पेड़े को अपने हाथ से ही बड़ा करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, मैं इसमें अपना पेड़ा रखूँगी और इसको हाथों से ही प्रेस करके व्यूअर्स मैं इसको जितनी बड़ी मैंने अपनी पूरी बनानी है मैं इस प्लेट में ही बना लूँगी। दोनों साइड से इसको उल्ट पुल्ट करके व्यूअर्स आपने बना लेनी है ऐसी की एक छोटी सी रोटी। ये देखिए व्यूवर्स, और दूसरी साइड पे आपने अपना ऑयल गरम करने के लिए रख देना है। इसके लिए व्यूवर्स हमें फुल गरम ऑयल चाहिए, क्योंकि ये हल्के ऑयल में सही नहीं बनती। इसके लिए अब हम अपना ऑयल भी चेक कर लेंगे, वैसे ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। ये अच्छा खासा गर्म हो गया है, धुएँ निकल रहे हैं ऑयल में से। इसके लिए वैसा का ऑयल चाहिए, फिर ये मज़ेदार क्रिस्पी बनती है। क्योंकि हमने इसको जस्ट डालना और निकालना है, तो उस टाइम पे हमें अपना ऑयल खूब अच्छे से गरम गरम। ये देखिए व्यूअर्स, अब हाथों को बचाते हुए हमने इसको किनारे से बिल्कुल, इसमें इतनी लचक है ना, आप जिस तरीके से आप इसको करोगे ये मुड़ती जाएगी। और हमारे हाथों पे ऑयल लगा हुआ है, इसकी वजह से ये हमारे हाथों पे चिपकेगी भी नहीं। और ये देखिए व्यूअर्स, हमने आहिस्ता आहिस्ता ऑयल में डालनी है, क्योंकि एकदम से हम अगर इसको फेंकेंगे या डालेंगे तो व्यूअर्स हमारे ऊपर ही छींटे आने का ख़तरा होगा। तो ये देखिए ये एक साइड से हो गई, हमने उसको पलट दिया है। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी बन रही हैं व्यूअर्स। ये हो जाए दोनों साइडों से, फिर मैं इसको निकाल दूंगी। तो व्यूअर्स बहुत मज़े की मेरी पूरियाँ बनी हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, सब ने बहुत पसंद की है, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से व्यूअर्स आप लोग बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी, सबको बहुत पसंद आएंगी और आप बार बार बनाएंगे इनको, देखना। तो व्यूअर्स एक हम निकाल चुके हैं पूरी अपनी, तो अब हम दूसरी को भी इसी तरीके से प्लेट में नीचे ऑयल लगा के और अपने हाथों पे भी हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे और किनारे से पकड़ के उठाएंगे। जहाँ से हमें लग रहा हो ये थोड़ी सी टेढ़ी है या मोटी है, तो व्यूअर्स हम अपने हाथ की मदद से उसको हम फैला सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। नो इशू, इसमें कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, बस क्या कहते हैं, घबराना नहीं है आपने। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये इतनी इजी है ना कि अनाड़ी से अनाड़ी बंदा जिसको रोटियां भी नहीं पकानी आती ना, ये पूरियाँ मैं कहती हूँ वो भी, बच्चे बड़े सब बड़े मज़े में ये बनाएंगे, देखना। व्यूवर्स किसी दिन हलवे के साथ भी शेयर करूँगी, आज इतना टाइम नहीं था, मैंने जस्ट चने और पूरी पूरी बनाई है। तो व्यूवर्स किसी दिन हम हलवे के साथ भी पूरियाँ बनाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह क्या गोलगप्पे बन बन के निकल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूवर्स जितनी आप लोगों को देखने में खूबसूरत ये प्यारी और सॉफ्ट लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये सॉफ्ट और प्यारी और क्रिस्पी बनी है व्यूवर्स। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, कैसी बनी है। और जी व्यूवर्स चनों को भी देख लेते हैं आखिर ये कैसे बने हैं। ये देखिए व्यूवर्स चने हो गए हैं मेरे रेडी। इस टाइम पे मैं इसमें धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और बाकी थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश के लिए बचा लूँगी। ये मैंने डिश आउट कर दिया है। ये देखिए व्यूवर्स हमारी मज़ेदार चने और पूरियाँ।
तो व्यूवर्स हमारे चने और पूरियाँ हो गई हैं रेडी बिल्कुल। तो व्यूवर्स हम इन्हें गर्म गर्म सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स ज़रूर आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा व्यूवर्स। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।